नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ पर नंबर सिस्टम से कोई सवाल आता है, ठीक है, इस टॉपिक से जो भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन को जो है कलेक्ट किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल हैं, यानी कि ये आपको जो है याद होने चाहिए, आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, ठीक है। वैसे तो क्या होता है कि नंबर सिस्टम से जो है एग्जाम में ज़्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक तरह का सवाल आता है जिसको आपको जो है मैथ की तरह सोल्व करना होता है, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल आप देख सकते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इन ऑक्टेल नंबर सिस्टम। तो जो नंबर सिस्टम होता है उसमें आपको पता है 4 तरह के नंबर होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो ऑक्टेल नंबर होता है, ऑक्टेल नंबर सिस्टम होता है, उसके अंदर कम से कम और अधिकतम कौन सी वैल्यू होती है। तो छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी कौन सी वैल्यू होती है ऑक्टेल नंबर के अंदर। तो ऑक्टेल जो नंबर होता है उसके अंदर टोटल 8 संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं और 7 पर खत्म होती हैं, यानी कि 0 से लेकर 7 तक टोटल आपकी 8 जो है उसके अंदर संख्याएं होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 जो है इसके अंदर वैल्यू होती हैं। तो छोटी से छोटी वैल्यू इसकी कौन सी है, 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू है 7। नंबर सिस्टम के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो 4 तरह की जो है आपकी संख्याएं होती हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो जो बाइनरी नंबर होते हैं उसमें केवल 0 और 1, ठीक है, केवल 2 अंक होते हैं। और इसका जो बेस है आप देख सकते हैं 2 इसलिए है क्योंकि जिस नंबर सिस्टम के अंदर टोटल जितनी संख्याएं होती हैं उतना ही उसका बेस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइनरी नंबर के अंदर केवल 2 संख्याएं होती हैं, 0 और 1, तो इसका बेस क्या है, केवल 2 है। उसके बाद है ऑक्टेल, जो कि आपसे अभी सवाल पूछा गया था कि ऑक्टेल जो कि नंबर सिस्टम है उसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो छोटे से छोटी वैल्यू 0 है और बड़ी से बड़ी वैल्यू 7 है, और टोटल इसके अंदर 8 अंक हैं, तो इसका बेस है 8। डेसिमल में भी आप देख सकते हो इसके अंदर टोटल जो है 10 अंक होते हैं, ठीक है, 0 से शुरू होते हैं और 9 पर खत्म होते हैं। तो ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है और इसका बेस वैल्यू है 10। हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि जो 0 से 9 तक की जो संख्याएं तो होती हैं जो डेसिमल में होती हैं सेम होती हैं, लेकिन इसमें जो है अल्फ़ाबेट भी शामिल होते हैं। इसमें टोटल 6 अल्फ़ाबेट एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, ABCDEF, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इन सभी को जब हम काउंट करते हैं तो ये टोटल 16 कैरेक्टर होते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो है 16। दूसरा प्रश्न है, व्हाट नंबर सिस्टम इज नॉट अंडरस्टूड बाय सी लैंग्वेज कंपाइलर डायरेक्टली, यानी कि इनमें से कौन सा नंबर सिस्टम ऐसा है जिसे सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है उसे डायरेक्टली समझ नहीं सकता है। तो बेसिकली सी लैंग्वेज जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा आपके विंडो के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है, MS पेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो सारी आपकी सी लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर सिस्टम है जो कि सी लैंग्वेज का कंपाइलर नहीं समझ सकता है। तो सी लैंग्वेज क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और हमारा जो कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता, वो समझता है लो लेवल लैंग्वेज को, यानी कि मशीन लैंग्वेज को, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें हम 0101 जो नंबर होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में बदलने के लिए एक कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वो कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। तो कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को समझ सकता है लेकिन लो लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता। बेसिकली भले ही वो जो कन्वर्ट कर देता है लेकिन वो उसको इनपुट में नहीं लेता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कंपाइलर होता है सी लैंग्वेज का वो हाई लेवल लैंग्वेज को इनपुट में लेता है और आउटपुट में क्या देता है, आउटपुट में आपको जो है मशीन लैंग्वेज, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं या फिर जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। आउटपुट में बाइनरी लैंग्वेज लेता है, इनपुट में हाई लेवल लैंग्वेज लेता है। तो अगर हम उसको इनपुट में बाइनरी लैंग्वेज देंगे तो वो उसे समझ नहीं पाएगा। तीसरा प्रश्न है, नंबर्स आर स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड इनसाइड ए कंप्यूटर इन विच फॉर्मेट। तो हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो नंबर स्टोर होते हैं या फिर नंबर ट्रांसमिट होते हैं, जब भी हम किसी को कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो हमारे कंप्यूटर के जो भी अंदर हम जानकारी स्टोर करते हैं या डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वो बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर होता है, यानी कि एक लो लेवल लैंग्वेज में
स्टोर होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बाइनरी फॉर्म, यानी कि 0101 की फॉर्म में जो डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। चौथा प्रश्न है द वैल्यू ऑफ रेडिक्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में रेडिक्स की वैल्यू क्या है? तो रेडिक्स होता है क्या है? तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम है या फिर आपका कोई भी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, कोई भी नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम के अंदर अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि बाइनरी लैंग्वेज का बाइनरी नंबर सिस्टम का आपको रेडिक्स नंबर बताना है, ऑक्टल का रेडिक्स नंबर बताना है या फिर हेक्साडेसिमल का रेडिक्स नंबर बताना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि रेडिक्स नंबर जो होता है उसे जो है नंबर सिस्टम का बेस भी कहते हैं। बेस मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर टोटल जितनी संख्याएं होती है वो उसका बेस होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है द वैल्यू ऑफ रेडिक्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर टोटल कितनी संख्याएं होती हैं? टोटल 2 संख्याएं होती हैं, 0 और 1। तो इसका बेस क्या है? 2 है, और जो बेस होता है उसी को हम रेडिक्स नंबर भी कहते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएसएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। पांचवा प्रश्न है अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली इज डैश। तो कंप्यूटर की उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं जिसमें केवल बाइनरी कोड का इस्तेमाल करके जो है प्रोग्राम लिखा जाता है? तो उस लैंग्वेज को हम जो है मशीन कोड कहते हैं। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका सही है। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें जो है मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज जिसे हम 0101 बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके जो है कंप्यूटर्स में जो है प्रोग्राम सेट किए जाते थे। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका सही है। जो मशीन लैंग्वेज होती है उसे हमारा कंप्यूटर तो समझ सकता है लेकिन वो हमारी समझ में नहीं आती है। छठा प्रश्न है अ बिट इन ए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स आइदर 0 और 1। तो यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स इन दोनों ऑप्शन में से चूज करना है कि क्या ये बात सत्य है या फिर असत्य है। तो सेंटेंस है एक बिट कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर होती है जिसका मतलब है कि या तो वो एक 0 वैल्यू है या फिर 1 वैल्यू है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ये बात बिल्कुल सही है। तो आपने देखा होगा कई बार जब भी हम जो है डेटा की बात करते हैं तो सबसे छोटा डेटा जो होता है वो होता है आपका बिट, उसके बाद निबल, बाइट, उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, इस तरह से जो है डेटा बढ़ता रहता है। तो सबसे छोटा जो होता है वो होता है आपका बिट। एक बिट के अंदर कितना डेटा होता है? तो एक बिट जो होता है वो या तो एक 0 वैल्यू है या फिर वो एक जो है 1 वैल्यू है। ठीक है, तो या तो 0 है या फिर वो 1 है, तो वो क्या है? वो एक बिट है। सातवां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी नंबर। तो इनमें से कौन सा एक बाइनरी नंबर नहीं है? तो आप सब जानते हैं कि बाइनरी नंबर में 0 और 1 केवल 2 कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है, 1 ई। ठीक है, तो 1 तो ठीक है, लेकिन जो लास्ट में ई लगा है तो ई से ये क्या बन जाता है? ये एक हेक्साडेसिमल जो है नंबर बन जाता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल जो नंबर होते हैं उनमें जो ए से लेकर एफ तक के जो है अल्फाबेट होते हैं। तो ये एक हेक्साडेसिमल है। इसके अलावा ऑप्शन ए, बी और डी ये सब क्या है? ये आपके बाइनरी नंबर है। आठवां प्रश्न है वन निबल कंटेन्स द नंबर ऑफ बिट्स इक्वल टू। तो एक निबल के अंदर टोटल कितनी बिट होती हैं? तो एक बिट मैंने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू चाहे वो 1 है या फिर 0 है कंप्यूटर के अंदर वो एक बिट है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि एक निबल अगर मैं बोलता हूं तो एक निबल में टोटल कितने बिट हो सकते हैं? तो एक निबल में स्टोरेज के अंदर आप सब जानते हैं 4 बिट मिलकर के एक निबल बनाते हैं। तो जो ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका सही है। नौवां प्रश्न है द स्ट्रिंग ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज। तो 8 बिट का कोई भी जो स्ट्रिंग होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? तो आप सब जानते हैं कि 8 बिट मिलकर के कितना बनाते हैं? तो 8 बिट मिलकर के वैसे तो 2 निबल भी बनाते हैं, लेकिन 8 बिट 1 बाइट भी होता है। तो जो ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका सही है। 10वां प्रश्न है द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग। तो आप सब जानते हैं कि बाइनरी नंबर के अंदर केवल 2 वैल्यू होती हैं, 2 कैरेक्टर होते हैं, 0 और 1।
तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर अगर हमें पूछा जाए किसी भी संख्या का कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो वो हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी संख्या का अगर हमें वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए बाइनरी नंबर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जो एक वैल्यू है उसको जीरो में बदल देंगे और जो जीरो है उसको एक में बदल देंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईच 1 to 0 एंड ईच 0 to 1। ठीक है, तो जितने भी एक हैं उनको जीरो में और जितने भी जीरो हैं उनको एक में बदल देंगे। इससे हम उस बाइनरी नंबर जो संख्या है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। यहाँ इस टेबल में भी आप देख सकते हो, एक तरफ जो है बाइनरी नंबर लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ वंस कॉम्प्लीमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि वंस कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकाल सकते हैं कि जितने भी वैल्यू एक हैं उनको जीरो में बदल देंगे और जितनी भी जीरो हैं उनको एक में बदल देंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने लिखा है पहली लाइन के अंदर 1 1 1 1, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सभी एक जो संख्या है उनको जीरो में बदल देंगे। तो आप देख सकते हैं 0 0 इसका हो गया। और दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं सभी जीरो हैं तो सभी को एक में बदल देंगे, तो ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तीसरी लाइन में आप देख सकते हैं 1 1 0 0, तो हम क्या करेंगे, जो 1 है उसको जीरो में बदल देंगे और जो जीरो है उसको 1 में बदल देंगे। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 0 0 1 1, ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह से लास्ट की दो संख्याएं आप देख सकते हैं दो लाइनों में 0 0 1 से क्या होगा 1 1 0 0 हो जाएगा। और लास्ट में आप देख सकते हैं 1 0 1 0, इसका क्या होगा, इसका 0 1 0 1, क्योंकि 1 का 0 बन जाएगा और 0 का 1 बन जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर किसी भी बाइनरी नंबर का जो है वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।